हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक ऑन लैब। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी को ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर आ रहा होगा। तो आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करने वाले हैं अपना एसएससी सीएचएसएल का रीजनिंग लाइव मॉक टेस्ट। गाइस, सीएचएसएल का हम लोग रीजनिंग लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे आज। अभी तक हमने एसएससी जीडी का देखा है, सीजीएल का देखा है, इवन सीएचएसएल के भी एक आध देखे हैं, बट आज हम फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का एक लाइव मॉक टेस्ट, जहां पे आपको मिलेंगे एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका एग्जाम से पहले ही एक एग्जाम होने वाला है। और यहां पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हर बंदा, जितने भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, everyone is going to give marks to himself or herself, जिससे कि आप खुद टेस्ट कर पाओ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप खुद अपनी तैयारी को परख पाओ। इसी वजह से यहां पे मार्किंग भी आप लोगों को खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है? खुद की मार्किंग एंड ऑनेस्टली, ठीक है? कोई भी उसमें ऊपर नीचे या 3-5 नहीं करेगा। सो गाइज, अच्छा देखो, उससे पहले ये स्लाइड क्यों नहीं चल रही है आज? ओके, तो यहां पे फिलहाल आपने देखा कि हम लोगों का रीजनिंग लाइव मॉक टेस्ट होगा आज। और यस, हियर इट इज। वेलकम ऑन लैब वंस अगेन। एंड इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कोई भी अपना टेस्ट का क्वेश्चन, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी है। बिकॉज देयर वर मेनी ऑफ यू गाइज हु वर थिंकिंग भाई होली है तो होली सब मनाएंगे ना, सब लोग छुट्टी करेंगे। बिल्कुल छुट्टी नहीं करेंगे। छुट्टी आपकी सिर्फ होली वाले दिन होगी एंड बाकी हर दिन लैब की तरफ से आप लोगों के लिए होगा होली स्पेशल टेस्ट की महा मैराथन। लाइव टेस्ट की मैराथन होगी आपकी डेली बेसिस पे। कब 26, 27, 28 को तो वैसे भी संडे, 29 को आराम से होली खेलिए, गुजिया खाइए, और 30 को फिर से होगी आपकी लाइव टेस्ट की मैराथन। एंड दिस इज प्रेजेंटेड टू यू बाय लैब, जो कि आपका एक होली का गिफ्ट है फ्रॉम आवर साइड टू यू ऑल। अभी टेस्ट का शेड्यूल क्या होगा एक बार ये देख लेते हैं। आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा सुबह 8 बजे, जीएस का टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, मेरा यानी कि रीजनिंग का टेस्ट होगा दोपहर में 12 बजे, हिंदी का टेस्ट दोपहर में 2 बजे और मैथ्स का टेस्ट दोपहर में 3 बजे। ये है हमारे लाइव मैराथन, लाइव टेस्ट की जो मैराथन है, डेली टेस्ट का शेड्यूल है, जो कि कब फॉलो होगा? 26, 27 और 30। इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है कि आप बोलो कि मैम प्लीज साइड हो जाइए, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूं जिससे मुझे टाइम याद रहे। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है माय स्टडी लैब, ठीक है? अभी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एसएससी सीएचएसएल का मॉक, और जिसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। काउंटडाउन लगा देती हूं मैं इसीलिए क्योंकि आप लोगों को, ताकि खुद पता चल सके कि कितने टाइम में आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा गाइस, ये रहा उसका टाइमर जो कि स्टार्ट हो चुका है। कोशिश करिए कि 25 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है? 25 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कोशिश करिएगा। चलो गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। यहां पे आप देख रहे हो GHA, फिर BFD एंड देन CH एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, यहां पे हमारे दिमाग में सबसे पहला कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई हम लॉजिक ऐसे ढूंढे या ऐसे ढूंढे। दोनों ही तरफ से दिमाग में आता है ना सबसे पहले कि लॉजिक ढूंढे। तो आप सबसे पहले, मैं ये नहीं कहूंगी कैसे भी करके लॉजिक ढूंढो, आप एक बार थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाइए, ध्यान से देखिएगा। पहला था G, ठीक है? फिर था H, हमने क्या देखा? G के बाद H आता है, लास्ट में लेकिन A आ गया। यार यहां तो कोई भी सीरीज बन नहीं रही है, कोई भी सीरीज यहां नहीं बन रही है। अगर कोई लॉजिक अल्फाबेट्स में नहीं बन रहा है तो क्या अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में कोई लॉजिक बन रहा है? आइए एक बार देखते हैं, क्या अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू में कोई लॉजिक बन रहा है? G की वैल्यू होती है 7, G7 नेशंस, याद कराया था ना? A की तो वैल्यू 1 होती ही है, और H की वैल्यू क्या है? 8 बोले तो 7 + 1, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू में जब आप इसकी प्लेस वैल्यू ऐड करोगे तो बीच वाले की प्लेस वैल्यू आएगी। सिमिलरली सेकंड में देखिए, B की प्लेस वैल्यू 2, D की प्लेस वैल्यू 4, 2 + 4 6 होता है ना, और F की प्लेस वैल्यू 6 आ रही है। अब आप देखिए, C था ऊपर, C की वैल्यू 3 थी,
h की 8 होती है। अब इसकी कैसे निकालोगे, यहां पे क्या होगा, 8 माइनस 3 मतलब 5, और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, e की होती है ना, e की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, e विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ई विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका हो, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू व्हाट। आपको बताना है जिस तरीके से मैराथन रिलेटेड है रेस से, उस तरीके से हाइबरनेशन क्या है, किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। आप जानते हो मैराथन क्या होती है, मैराथन क्या होती है। अगर हम अपने ही सेशंस के बारे में बात करें तो मैराथन में हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेशन हमारा 1 घंटे का होता है, मैराथन में हम बड़ा ही लंबा सा सेशन ले जाते हैं, 10 घंटे की मैराथन, 5 घंटे की मैराथन। हम लोग नॉर्मल सेशन क्यों नहीं लेते हैं। मैराथन क्या होता है बेसिकली, अगर हम अपने एजुकेशन की टर्म्स में बात करें, जो हम लोग यूट्यूब पे सेशंस लेते हैं, छोटे सेशंस का बड़ा वर्जन। मैराथन छोटे सेशन का बड़ा वर्जन। और अगर हम रेस की बात करें, जो एक्चुअल मैराथन होती है, तो मैराथन आप भी जानते हो 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर लंबी मैराथन होती है। तो मैराथन क्या है, बड़ा वर्जन है किसका, रेस का। तो हमें क्या पता है, लंबी रेस को मैराथन बोलते हैं। और हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है भाई, हाइबरनेशन लंबी स्लीप होती है, बहुत लंबी वाली नींद। हाइबरनेशन लंबी स्लीप, और उसका छोटा वर्जन क्या हो गया, स्लीप। लंबी रेस मैराथन, लंबी स्लीप हाइबरनेशन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्लीप विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, स्लीप विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए और यहां पे आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहां पे 20 सेकंड दे देते हैं आपको, क्योंकि हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। 2, 3, 8, 27, 112। 2, 3, 8, 27, 112। क्विकली गाइज, आपने क्या देखा यहां पे, आइए इसको पॉज कर देते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने इतने ज्यादा कराए हैं ना आप लोगों को प्रैक्टिस की, इतने छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कर लेना चाहिए था आप लोगों को इतनी जल्दी, और बिना किसी गलत आंसर के। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जल्दी ही करो तो गलत आंसर दे दो, सही आंसर आना चाहिए था। आप देखो 2, 3, 8, 27, 112। हमने क्या देखा यार, अगर बात होती है 2 से 3 जाने की, तो हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। 3 से 8 जाने की बात होगी तो यार हमें +5 करना पड़ेगा। पहले 1 किया, फिर 5 क्यों कर रहे हैं, फिर 5 क्यों कर रहे हैं, कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है। और फिर अगर 27 तक की बात करो तो और आपने देखा यहां हमें 19 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहां पे कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, क्योंकि एडिशन में कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लेकिन सीरीज बढ़ रही है। और सीरीज बढ़ रही है तो या तो ऐड होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। एडिशन में कोई लॉजिक बना नहीं, तो आइए मल्टीप्लिकेशन में लेके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में लॉजिक देखते हैं। तो क्या करा हमने, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 +1 इंटू 1 +1 हो गया। अब देखिए 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 2, 3 2 जा 6 +2 इंटू 1 +1 इंटू 2 +2। फिर यहां देखिए इंटू 3 +3। फिर यहां देखिए इंटू 4 +4। अब आपको क्या करना था, 112 इंटू 5, और जो भी यहां पे आंसर आएगा उसमें +5 करके आपको आंसर देना था। 112 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 6 एंड 5 1 जा 5, 560 आ गया। 5 ऐड करोगे 565 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 565, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलॉग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉग का है, तो देखते हैं इसको कौन कौन सही आंसर कर पाता है। 20 सेकंड का टाइम बहुत है सिलॉग्स के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन का लेवल इजी होता है। और सिलॉग तो वैसे ही बहुत इजी टॉपिक है, सिलॉग्स तो वैसे भी बहुत इजी टॉपिक है।
ओके, इसको पॉज कर देते हैं और आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अभी देखो आप क्या बोला गया था, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। कुछ एक्टर्स क्या है, सिंगर्स हैं, सम है ना, तो ये हो गए आपके एक्टर्स, और थोड़े से एक्टर्स क्या है, थोड़े से एक्टर्स आपके सिंगर्स हैं, तो ये आपके थोड़े से एक्टर्स, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो सिंगर्स हो गए। फिर आते हैं ऑल द सिंगर्स आर डांसर। जितने भी सिंगर हैं वो क्या है, वो डांसर भी हैं। ये बन गया हमारा फिगर, ये फिगर बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन पे, सम एक्टर्स आर डांसर। आप देखो एक्टर्स और डांसर के बीच का जो ये पोर्शन है वो कॉमन है ना, ये पोर्शन है वो कॉमन है, मतलब ये वो लोग हैं जो एक्टर भी हैं और डांसर भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि सम एक्टर्स आर डांसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नो सिंगर इज एन एक्टर। क्यों भैया, ये बीच वाले जो पोर्शन के लोग हैं वो वही लोग तो हैं जो एक्टर और सिंगर दोनों हैं, एक्टर और सिंगर दोनों हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 1 सही हो गया। ओनली स्टेटमेंट 1 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप सभी का आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइट थोड़ी सी फ्रिकल कर रही है, सो यू गाइज नीड नॉट टू वरी, आपका सेशन चलता रहेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब्स एंड डाइस का। 15 सेकेंड ही दे रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा 15 सेकेंड में। 15 सेकेंड दे रहे हैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिए, आपको बताया गया है हाउ मेनी पॉइंट्स विल फेस ऑपोजिट टू 2, मतलब ये 2 जहां पे बने हैं ना, इसके ऑपोजिट क्या आएगा बताइए। 15 सेकेंड का टाइम था, किसने किसने इसका सही जवाब दिया है, किसने किसने सही जवाब दिया है। इसको पॉज कर देते हैं, पॉज कर दिया इसको हमने। चलिए 4 आपके सामने गिवन थे, देखिए 1 2 3 एंड 4। हमने देखा कि 4 यहां पे गिवन है यार हमको। अब हमें ढूंढना था कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसका हम बता सके कि, मतलब आपको देखो 2 ऐसे ढूंढने थे डाइस, जिसमें एक में तो 2 होना चाहिए, जो हमें बताना है वो तो प्रेजेंट ही होना चाहिए, ठीक है। जो हमें बताना है जिसके ऑपोजिट वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ 3 और 5 में से एक आप देख लो कि कौन सा एक ऐसा डाइस होगा जिसमें या तो 3 है या तो 5 है। तो हम डाइस 2 देखें तो डाइस 2 में 3 और यहां पे डाइस 2 में आपका 5 गिवन है, तो हमें एक कॉमन फेज मिल गया। कॉमन फेज जहां पे मिलता है वहां से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चले, यहां आ गया 3, यहां आ गया 4, तो हमें पता चल गया 3 के ऑपोजिट 4 है। फिर क्लॉकवाइज गए, यहां था 2 और यहां था 6। क्लॉकवाइज जाने पर जो आया हमारा, पहले आ गया 3 के ऑपोजिट 4, फिर आ गया 2 के ऑपोजिट 6। यही हमें बताना था, 2 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट 6 है, 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 के ऑपोजिट कौन सा फेज आएगा जिसमें कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स वाला फेज आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं अपनी फिगर काउंटिंग की क्लास में, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। यहां पे हमको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि रिक्वायर्ड है ये फिगर बनाने के लिए, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस जो कि रिक्वायर्ड है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे गलती करते हैं। अभी वो गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे लाइंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके काउंट कर लेते हैं, और क्या आ जाता है, उनका आ जाता है गलत आंसर। ऐसे अगर आप करके करोगे तो आपका आंसर शायद 20s या ऐसे करके कुछ आएगा, जो भी मतलब आपका आंसर गलत आएगा। क्योंकि हमें बताना है क्या, हमें बतानी थी मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, कि कम से कम लाइन बनाकर हम ये फिगर बना ले, कम से कम कितनी मिनिमम लाइंस चाहिए थी। तो आइए मिनिमम लाइंस देखते हैं। पहली लाइन, लाइन बाय लाइन देखना स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, ठीक है, दूसरी, सेकंड, फिर ये थर्ड। अब बारी आती है, कुछ लोग सिर्फ ये फोर्थ गिनेंगे। ये फोर्थ क्यों गिन रहे हो भाई, ये तो लंबी लाइन है ना, ये लाइन तो लंबी है, तो फोर्थ लाइन तो आपकी ये हो गई। फिर देखिए ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन है ये भी तो लंबी है, ये हो गई आपकी 5th लाइन। फिर ये देखिए 6, ठीक है। फिर आप देखिए यहां से यहां तक
7, फिर आप देखिए यहां से यहां तक 8, फिर ये 9 और फिर ये आपकी आ गई 10। 10 लाइंस यहां तक कंप्लीट हो गई। अब आप देखिए 11, ये एक लंबी सी लाइन, ये एक लंबी सी लाइन 12 और बीच वाली जो लाइन बची थी 13। कितनी टोटल लाइंस आई हैं आपकी? 13 लाइंस आई हैं। 13 मिनिमम लाइंस हैं जो आपको आकृति बनाने के लिए चाहिए होंगी। न्यूनतम संख्या आपको बतानी थी, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मैक्सिमम बताना होता तो हर को अलग अलग काउंट करते, लेकिन मिनिमम बताना था, इसीलिए 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। 13 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहां पे जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग का, एंड कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया है आप सभी ने मेरे साथ। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ है हम लोगों का, तो यहां पे सभी लोग जवाब दें बिल्कुल सही सही, जल्दी जल्दी से जवाब दे दें सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया। कोडिंग डिकोडिंग आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्या बोला गया था। इसको पॉज कर देते हैं, पॉज कर दिया इसको, एंड हम आ जाते हैं रीडिंग लिखा था। ठीक है, रीडिंग का क्या कोड था? रीडिंग लिखा था, यहां था Z, यहां था V, यहां था I, यहां था C, यहां था T, यहां था M और यहां था R। सिंपल सी बात है, यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है R और Z में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन A और Z में तो है ना, R और I में तो है, E और V में तो है। क्या है ये? सब ऑपोजिट्स हैं। फिर देखिए D और C क्या है, यहां पे हमने क्या कर दिया? -1 कर दिया। फिर देखिए I और R ऑपोजिट, G और T ऑपोजिट, N और M ऑपोजिट। बताइए दिखा कि नहीं? यहां पे क्लियरली दिख गया सभी को। A का ऑपोजिट Z, R का ऑपोजिट I, E का ऑपोजिट V, फिर जो बीच वाला लेटर है उसमें -1 और फिर हमने ऑपोजिट्स लिख दिए। सेम यही चीज अब हमें करनी थी किसके साथ? सेम चीज हमें करनी थी अपने दिए हुए क्वेश्चन के संग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में आपके क्या दिया है? कौन सा वर्ड दिया है? राइटिंग। रीडिंग का हम बता चुके थे, राइटिंग का बताना था WRITING। अब I है तो I का ऑपोजिट R हो जाएगा, तो R से आपके दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, R से आपके दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। फिर T था, आप देखिए RID सब में गिवन है। T था, T -1, T से एक पहले क्या आता है? S आता है ना, तो S यहां पे आ गया। ऑप्शन नंबर A हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। आपको RID फिर UTMR पूरा देखने की क्या जरूरत थी? आपने देखा RID दोनों जगह गिवन है, सिर्फ S और U का फर्क है। जब S और U का फर्क है तो सिर्फ वही देख लेते हैं। S और U में आपने देखा यहां पे S आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। बताइए क्लियर हो गया सभी को? ऑप्शन नंबर A will be the correct answer of this question. Moving on to the next question. चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छे क्वेश्चंस हम सभी लोग कर रहे हैं, सारे आपके CHSL के लेवल के क्वेश्चन है। अब आ जाता है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। अब आ जाता है हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन। और मिरर इमेज के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, है ना? राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट करना होता है। आइए राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज देख लीजिए, यहां पे गिवन है आपका R, ठीक है, R था और ये था आपके एक्सट्रीम राइट में, तो अब ये आ जाएगा ना आपके लेफ्ट में, और लेफ्ट में भी कैसे आएगा? ऐसे टेढ़ा बन के आएगा ना, उल्टा होके आएगा। तो ऑप्शन नंबर A में आप देखिए N से स्टार्ट हो रहा है, N से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा हट गया। अब आप देखिए, फिर अब आप देखते चलिए, N R था, फिर उसके बाद U था, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 जब आप देखोगे तो आपका क्या निकल के आएगा सही जवाब? क्या निकल के आएगा? आप देखिए यहाँ U है ना, तो U आपका ऐसे ऑपोजिट होगा, यहाँ तो N बन गया, तो फिगर 2 भी आपका ऑप्शन से हट गया, फिगर 2 भी आपका ऑप्शन से हट गया। अब आप देखो नेक्स्ट आता है आपका 7 आता है, 7 दोनों जगह सेम है। फिर आता है P, अब आप देखो यहाँ पे जो P आता है, P आपका ऐसे बन जाएगा, राइट का लेफ्ट जब वो पलटेगा तो P आपका Q बन जाएगा। यहाँ पे Q था लेकिन यहाँ तो D बन गया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हट गया। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया?
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिगर कंप्लीशन का। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है या फिर फिगर एनालॉजी आप कह सकते हैं। किसका क्वेश्चन है? चलिए ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए, ध्यान से देख के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं और यहां पे आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्या किया गया है। क्या किया गया है यार? ये वाले क्वेश्चन में देखो सिंपल सी बात थी, जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कॉमन पार्ट को ले लिया गया है और उसके चारों ओर क्या कर दिया गया है? 4 गोले या 4 सर्कल्स बना दिए गए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे कॉमन पार्ट था स्क्वायर, तो स्क्वायर के अगल बगल 4 सर्कल बना दिए गए। यहाँ पे कॉमन पार्ट था ये, और इसके अगल बगल 4 सर्कल अगर आप बनाओगे 1 2 3 4 ऐसे बनेगा ना। कौन सा फिगर आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। यहाँ तो बीच में बन गए थे, यहाँ अंदर गोले बन गए थे, यहाँ भी अंदर गोले बन गए थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर कंप्लीशन, रीसेट टू 15 सेकेंड्स। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, जल्दी से देख के जवाब दीजिए। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, जल्दी से देख के जवाब दीजिए। यहां पे क्विकली क्विकली गाइज, टाइम ज्यादा नहीं लेना है। पॉज, ओके पॉज कर दिया इसको। आपने देखा यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनेगा ना, उसमें एक लाइन होगी ना, और उसके बाद यहाँ देखिए ये आपकी क्या है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी नीचे। और आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सब में नीचे दी हुई है। ऊपर आप, और सबसे बड़ी चीज आप देखिए यहाँ पे जो एक छोटा सा ये बन के आ रहा है ना सेक्टर, एक छोटा सा जो आप जैसे ये सर्कल आपका बना है कि छोटा सा पार्ट जो निकल के आ रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं निकला है। यहाँ पे पूरे में लाइंस बनी है, यहाँ पे भी पूरे में लाइंस बनी है, यहाँ पे भी पूरे में लाइंस बनी है। सिर्फ यही वाला था जहां पे ये छोटा सा सेक्टर निकला हुआ था। क्योंकि ये छोटा सा जो सेगमेंट है कि कॉर्ड टाइप का बना है, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में या फिगर सी में निकला है। तो फिगर 3 हमारा सही हो जाएगा। फिगर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। फिगर 3 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन के हिसाब से आपका जितना भी स्कोर रहा है उसको प्लीज एक बार ध्यान से देखिए और अपने आगे आने वाले 15 क्वेश्चंस को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये आप समझ लो कि आप एक टेस्ट ही दे रहे हो, समझ लीजिए कि एक टेस्ट ही दे रहे हैं, और वो भी एग्जाम से पहले आपको टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। एग्जाम से पहले टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। आइए इसको पॉज कर देते हैं। एग्जाम से पहले आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। एग्जाम मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको यहां नहीं दिखेगा जो कि आप कह सको कि यार ये तो CHSL के लेवल का है ही नहीं। या तो ऐसा है कि हमारा बहुत इजी है या तो बहुत डिफिकल्ट है, एकदम एप्रोप्रिएट लेवल रखा गया है। आप देखिए लिखा हुआ था क्या? फ्रीडम, FREEDOM, जिसका कोड क्या था? DOM। समझ में आ ही रहा है धीरे धीरे, है ना? DFRE। तो यहां पे FRE को उठा के यहां आ गया FRE, यहां DOM को उठा के यहां आ गया DOM, और क्या था? E का D हो गया। मतलब यहां पे हमने क्या किया? -1 कर दिया, -1 कर दिया। अब सेम चीज स्केटिंग के संग करनी है। स्केटिंग है तो ING पहले जाएगा। ING यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में और डी में तो गिवन नहीं था। फिर देखिए आता है T -1 करेंगे, T से -1 करने पर S आएगा, और यहाँ पे T से -1 करने पर U तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी हट गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन का सही जवाब। आपने देखा ING SKA, फिर T से -1 करने था, T से -1, T से जस्ट पहले कौन आता है? S आता है ना। U तो T से +1 करने पर आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, करेक्ट। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक एक्चुअली नंबर सीरीज का है। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत प्रैक्टिस करी है नंबर सीरीज हमने साथ में। अलग अलग किताबों से, अलग अलग किताबों की नंबर सीरीज प्रैक्टिस करी है हमने।
चलिए पॉज कर देते हैं, इसको पॉज कर देते हैं और आइए देखते हैं 2 2 4 8 32, 2 2 4 8 32 में क्या समझ में आ रहा है? यहां तो इंटू 1 इंटू 2 फिर इंटू 2 फिर इंटू 4, ये क्यों कर रहे हैं? 1 से हमने स्टार्ट किया फिर 2 किया, तो हो मान सकते हैं ना हम लोग कि अगले बार हम लोग 3 करेंगे फिर 4 करेंगे, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ नहीं, 1 था फिर 2 फिर 2, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा कि 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 को 2 से करोगे 8 आएगा, 8 को 4 से करोगे 32 आएगा, और 32 को जब 8 से करोगे तो आपके क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा। 32 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 1 25, 256, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 256 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसका भी यहां पे गलत आया है, प्लीज चेक ऑन दिस स्मॉल मतलब दीज लिटिल थिंग्स कि यहां पे लॉजिक आपका अगर नहीं मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो लॉजिक आपका नंबर्स में ही छुपा होगा। ठीक है, तो ये चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख के जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं और आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोगों ने मिसिंग नंबर की क्लास देखी थी और आज हम लोग फिर से फिगर्स में जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनकी क्लास देखेंगे एग्जैक्टली एट 4 PM। सो प्लीज डू नॉट गेट लेट एट ऑल, बिल्कुल भी लेट ना होइएगा। चलिए आइए देखा जाए कि यहां पे क्या गिवन था। यहां पे लेटर्स थे। अभी लेटर्स में हमें क्या करना होता है, लेटर्स के बीच में कोई लॉजिक मिले तो ठीक, नहीं तो तुरंत भाग जाइए लेटर्स की प्लेस वैल्यू पर। लेटर्स के बीच में कोई लॉजिक मिले तो ठीक, नहीं तो तुरंत लेटर्स की प्लेस वैल्यू पर। अब ए था फिर जी था फिर सी था फिर एफ था, कोई लॉजिक है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। ए के बाद आपका सी क्यों आया, यहां तो पहले बी आना चाहिए था, फिर जी के बाद आपका एफ क्यों आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन के आ रहा है। तो प्लेस वैल्यूज पे आइए देखते हैं। 1 7, सी की प्लेस वैल्यू 3 और एफ की प्लेस वैल्यू 6। ठीक है, इनका सम कर दीजिए, 7 3 10 और 1 और 6 17, ये आ गया 17 सम आ गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं आई की वैल्यू 9, ई की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 4, 9 और 9 18, यहां आ गया 18 सम, यहां 17 सम था। एल की वैल्यू 12, जी की वैल्यू 7, 19, 17 18 19। नेक्स्ट आना चाहिए था 20 आना चाहिए था। अब 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। ऑप्शन नंबर ए टी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए टी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर हो गया? आई होप ये क्वेश्चन जब भी आपको अल्फाबेट्स दिए हो और उनमें कुछ लॉजिक बताना हो, देन ऑलवेज मेक श्योर कि आपको अल्फाबेट की क्या याद होनी चाहिए। भैया 10 बार बोल चुकी हूं, 2 बार सेशन ले चुकी हूं, प्लेस वैल्यूज जरूर याद करके रखिएगा, अल्फाबेट्स की बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां पे आपको क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड। 4 पॉइंट्स के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट आएगा? 4 पॉइंट के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट आएगा? 10 सेकेंड मैंने क्यों दिए थे? इसीलिए क्योंकि इससे हलवा क्वेश्चन इस पूरे टेस्ट का कोई भी नहीं है। भाई क्लियरली यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि 4 के ऑपोजिट कौन सा आएगा। यहां थे 2, यहां थे 2, ठीक, यहां था 1, यहां था 1, तो 2 2 1 1 आपका हो गया। 2 ही फेज बचते हैं, 4 और 5। जब 2 और 1 कॉमन है तो 4 और के ऑपोजिट 5 ही ना आएगा। 4 के ऑपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 5 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सिलॉग्स के टॉपिक का है और सिलॉग्स का टॉपिक बहुत अच्छा होता है। एक सेकेंड, इसको रीसेट कर देते हैं 20 सेकेंड पे। चलिए, सिलॉग्स बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, अगर अच्छे से आपको आ जाए तो बहुत इजी टॉपिक है सिलॉग्स। चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्या था।
लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस इन दिस क्वेश्चन। यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया का गिवन था, ठीक। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो क्या है, कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो कैट्स हैं। ये जो बीच का पोर्शन है ये है वो कॉमन, ये कॉमन पोर्शन है जो डॉग्स और कैट्स दोनों हैं। ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, सारी की सारी बर्ड्स क्या हैं, सारी की सारी बर्ड्स हमारी डॉग्स हैं। तो यहां पे हो गई हमारी बर्ड्स और सारी की सारी बर्ड्स हमारी डॉग्स हो गई। क्लियर हो गया, सारी बर्ड्स डॉग्स हैं और कुछ डॉग्स कैट्स हैं, ठीक। कंक्लूजन, सम कैट्स आर बर्ड्स, कुछ कैट्स हमारी बर्ड्स हैं। क्या आपको कुछ कैट्स बर्ड्स दिख रही हैं? ये मत सोचिए दिख रही हैं, क्वेश्चन में देखिए क्या कैट्स और बर्ड्स से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है। आप डायग्राम देखा आपने, हो सकता है कि हो और ये भी हो सकता है कि ना हो। तो अभी हम क्या कहते हैं इसको, अभी हम बता नहीं सकते, कांट से। फिर आता है सम डॉग्स आर बर्ड्स। अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा डॉग्स है उसके अंदर बर्ड्स हैं, तो सम तो होगा ही। इतने बड़े से, फिर से मैं जैसे कि बताती हूं, घर का लेके इतने बड़े से हमारा घर है, उसके अंदर एक छोटा सा कमरा है, तो ये छोटा सा कमरा भी तो घर का ही हुआ ना, ये छोटा कमरा भी तो घर का ही हुआ। तो सम डॉग्स आर बर्ड्स तो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 2 वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सभी को? आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आज सच कुछ इतना डिफिकल्ट था ही नहीं कि आपको बहुत टाइम लगे इसको समझने में। ओके नाउ, सो वी हैव कंप्लीटेड 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, और अब हमारे बचे हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो अभी तक का आपका जितना भी स्कोर है वो सब एक बार कमेंट कर दीजिए, 15 में से अभी आपने कितना स्कोर किया। और अगर अभी तक का टेस्ट बढ़िया लगा हो तो वो भी बता दीजिएगा कि हाँ मैम बढ़िया लगा। आगे का मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि आज शाम में 4 PM पर जो फिगर्स वाली मिसिंग नंबर्स होते हैं, मतलब ऐसे 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 2 फिगर बने हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको बताना है क्या इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर स्क्वायर में, या फिर जो सर्कल में, या फिर जो ग्रिड वाले क्वेश्चंस होते हैं, सारे टाइप के मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आज की 4 PM की क्लास में कवर होंगे। सो देखना बिल्कुल ना भूलें, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें 4 बजे की मिसिंग नंबर सीरीज की मिसिंग नंबर की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन आ गया है हमारा फिगर काउंटिंग का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराया है। ध्यान दीजिए और अच्छे से करिए, ध्यान दे के अच्छे से करिए क्वेश्चन। आइए इसको पॉज कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, यहां पे मेरी बताई हुई 2 फिगर्स पूछी गई हैं। मेरी बताई हुई 2 फिगर्स मतलब बताया था मैंने आपको, ये अगर फिगर होती है और बीच में लाइन होती है 1 2, क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आ जाता है 1 + 2 दैट इज 3। पहली चीज तो ये बताई थी। दूसरा मैंने आपको बताया था स्क्वायर के अंदर अगर गिवन है तो वहां पे आपको हर सेक्टर को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6, और अगर 8 गिवन है तो 7 8, और जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ रहे हैं छोटे छोटे उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ये 2 ट्रिक्स बताई थी और यही 2 ट्रिक्स आपको याद रखनी थी। यहां पे आपने देखा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स निकल के आ गए। अगर हम सिर्फ इस स्क्वायर की बात करते हैं, इफ यू टॉक ओनली अबाउट द स्क्वायर, देन वी कैन सी कि हम लोगों के पास कितने ट्राइंगल्स निकल के आए हैं। अभी हम लोगों के पास इस स्क्वायर से निकल के आए हैं 6, जिसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो टोटल ट्राइंगल्स हो गए 12, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट मेरा बताया हुआ जो फिगर था, ये फिगर आप देखिए, यहां पे थे 1 + 2, कितने आ गए, यहां पे 3 आ गए, यहां पे हमारे 3 आ गए, तो अभी हमारे 12 + 3 दैट इज 15 हो चुके हैं। टोटल 15 हमारे अभी तक हो चुके हैं। अब देखिए क्या 15 ही है, क्या 15 ही है, कोई भी और आपको हिडन ट्राइंगल नहीं दिखा।
हिडन ट्राइंगल दिखना चाहिए था। इस फिगर के अलग से 12, इस फिगर के अलग से 3, लेकिन ये दोनों फिगर्स मिला के भी तो 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये एक ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बना और दूसरा ट्राइंगल आपका ये बना ना, 2 ट्राइंगल्स और बन गए। 15 ऑलरेडी आ रहे थे, 2 और बन गए। कितने हो गए टोटल? 17 ट्राइंगल्स हो गए ना। टोटल 17 ट्राइंगल्स हो गए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 17 ट्राइंगल्स हो गए टोटल। इसके अलावा कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं है जो आपने अभी तक काउंट ना किया हो। सारे ट्राइंगल्स आप ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहां पे जवाब दीजिए। 20 सेकेंड का टाइमर लगा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 15 सेकेंड में आ जाना चाहिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 8 और 5 76, ठीक है, तो आपका 7 और क्या 8 अगर रिलेटेड है 576 से तो 7 किससे रिलेटेड है? नहीं पता, आइए देखते हैं। यार 8 था और 576 था। यार 8 500 कुछ से कैसे रिलेटेड है? 8 500 कुछ से कैसे रिलेटेड है? 8 का यार 576 का तो नहीं पता, लेकिन 8 का क्यूब होता है 512, तो हम लोग लगभग 576 के पास पहुंच चुके हैं। कितना दूर है 576 से? कितना दूर है? सिर्फ 64 दूर है, और 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है। हमने क्या देखा कि 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर आ रहा है 576। ठीक है, तो 7 की जब बारी आएगी, जब बारी 7 की आएगी तो 7 में भी तो सेम ही ना चीज करेंगे आप। 7 में भी तो सेम चीज करेंगे। 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर 49, निकल के आपका आ गया 9 और 3 12, यहां 9 और 3 392, 392 392, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। लॉजिक सिर्फ सिंपल सा आपको पकड़ना था। अब आप कहोगे मैम एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता। भाई क्यों नहीं स्ट्राइक करता? आप देखो 8 500 के करीब कैसे आएगा? 8 का क्यूब है ना 512, ये इसके लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। भाई अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, इसके लिए तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद ही होने चाहिए। आप देखोगे कि स्क्वायर निकल के आता है 64, लेकिन 512 के पास कैसे पहुंचेंगे? 512 के पास तभी ना पहुंचेंगे जब हम उसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब आप कर लोगे, और क्यूब जब कर लोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 512, जिसमें 64 ऐड कर दोगे, और 64 क्या था? स्क्वायर था, तो स्क्वायर ऐड कर दिया तो आ गया 576। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज, और वो भी बहुत प्यारी सी वाटर इमेज का क्वेश्चन है। 15 सेकेंड है, देखिए और जवाब दीजिए। देखिए और जवाब दीजिए। क्या बताया था? मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट हो जाता है और वाटर इमेज में टॉप का बॉटम हो जाता है। वाटर इमेज में टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। बॉटम का टॉप और टॉप का बॉटम आप देखिए, यहां पे बॉटम में गिवन था एक ट्रायंगुलर फिगर। ट्रायंगुलर फिगर गिवन था, तो ट्रायंगुलर फिगर आपने देखा सब में है। फिर देखिए टॉप पर चोंच थी, तो चोंच इसकी आ गई हमारी बॉटम में, लेकिन जो चोंच का जो साइड है वो लेफ्ट था तो लेफ्ट ही रहेगा। साइड आपका सिर्फ मिरर इमेज में चेंज होता है। यहां पे लेफ्ट साइड पे ही चोंच रहेगी, यहां पे गिवन थी, यहां पे चोंच आपकी राइट साइड पे आ गई, यहां पे राइट साइड पे चली गई चोंच। फिर देखिए ये जो इसकी बॉल थी, ये जो इसकी आंख थी, या जो कि आप कह सकते हो बॉल है या फिर सर्कल है, जो भी था वो इस फिगर के बगल में था, और फिगर के बगल में था, टॉप पर था। फिगर के बगल में, फिगर के बगल में कहां था? टॉप पर था, नीचे तो था नहीं। और अगर टॉप पर था तो बॉटम में आएगा ना, यहां तो अभी भी टॉप पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हट गया। फिगर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके इस वाले फिगर की एक्चुअल में वाटर इमेज। ध्यान रखिएगा, वाटर इमेज में टॉप का बॉटम होता है एंड साइड दैट इज लेफ्ट या फिर राइट साइड चेंज आपके नहीं होते हैं।
साइड्स कभी नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप होता है। वहीं अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो टॉप और बॉटम से कोई मतलब नहीं होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का आपका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड। क्विकली क्विकली गाइस आंसर करिए इसको, कम ऑन। फूड, ईट, वाटर, व्हाट? भाई खाना है, अगर हम उसे खाते हैं तो पानी को क्या करते हैं? पानी को पीते हैं ना, वी ड्रिंक वाटर। ऑप्शन नंबर सी, ड्रिंक विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ड्रिंक विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर कंप्लीशन का। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है, तो 15 सेकेंड दे देते हैं। ठीक है, 15 सेकेंड दे देते हैं, इसको आंसर करिए। कैसे आंसर करेंगे? कैसे आंसर करेंगे जल्दी से बताइए। क्विकली, बहुत बढ़िया। देखो यहां पे अभी हम क्या देख रहे थे, हमने देखा यहां तक हम आ चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम आ चुके थे कि यहां पे एक सेकेंड गाइज, यहां पे जल्दी से देखिए। ओके, यहां पे हम लोग के सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं और 5 क्वेश्चन में शायद ही आपको 5 मिनट से भी कम लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके CHSL के लेवल के हैं, जो कि आपका नॉर्मल बाकी एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा इजी होता है, एंड आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आइए देखा जाए। यहां पे सर्किल बन रहा था, तो यहां पे सबसे पहले तो एक सर्किल आएगा ना। उसके बाद ये लाइन देखिए, ये इन्वर्टेड Y था, तो Y आप देखिए कहां पे बन रहा है। यहां पे बन रहा है Y, यहां पे Y बन रहा है, यहां पे तो बन नहीं रहा, और यहां पे भी बन रहा है। उसके अलावा और कोई लाइन नहीं थी। यहां पे बीच में ये लंबी सी लाइन आ गई, जो कि आधी ही रहनी थी, और यहां तो कुछ ज्यादा ही लाइंस हैं। तो वैसे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिगर 1, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, फिगर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा है वाटर इमेज का। जो चीज अभी बताई बस उसको ध्यान रखिएगा, जो चीज अभी बताई उसको ध्यान रख के आंसर दीजिए। 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स। वाटर इमेज बतानी है आपको, और वाटर इमेज कैसी बनेगी? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप। ठीक है, चलिए टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे ई है, तो ई आपका कैसे बनेगा? ई कैसे बनेगा आपका? टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप होगा, साइड चेंज नहीं होगा। साइड चेंज हो रहा है दोनों में, 1 और 3 में साइड चेंज हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट चुके। ठीक है, फिर आ जाता है आपका टी। देखिए टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, यहां पे फिर से साइड चेंज हो गया। यहां पे टी ऐसे बनता है, इन्होंने ऐसे बना दिया, गलत साइड था ना, साइड नहीं चेंज होता है। वैसे भी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Moving on to the next question, 22nd question of today's class. 22nd question है, और यहां पे आपको बताना है क्या? एम्बेडेड फिगर, कि ये वाला जो आपको दिख रहा है एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा फिगर, वो किसमें एम्बेडेड है? किसमें आपको दिख रहा है वो फिगर? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता है, हमें सिर्फ देखना होता है कि फिगर का 1-2 पार्ट्स आप देख लीजिए, बस 1-2 पार्ट्स फिगर के देख लीजिए। आपने देखा एक सेमी सर्कल था, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन थी, फिर उसके बाद फिर से एक स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ सेमी सर्कल था, स्लैंट लाइन थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो थी नहीं। यहाँ आपने देखा सेमी सर्कल था, स्लैंट लाइन थी, फिर आपकी स्ट्रेट लाइन भी थी, फिर उसके बाद फिर से एक स्लैंट लाइन थी, स्लैंट लाइन थी, तो हमें दिख गया ना फिगर 2 में, फिगर 2 में मिल गया फिगर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट देख लीजिए, इसको रीसेट कर देते हैं 15 सेकेंड के लिए। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में मिरर इमेज क्या होगी। मिरर इमेज में साइड चेंज होते हैं, ठीक है, मिरर इमेज में साइड्स चेंज होते हैं, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। आइए, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ये सेमी सर्कल ऐसे ही रहेगा, बस ये
इसका साइड चेंज हो जाएगा। यहां पे तो सेमी सर्किल आया ही नहीं नीचे, यहां सेमी सर्किल था और यहां सेमी सर्किल था। ये वाला फिगर भी हमारा हट गया, ये वाला फिगर भी हट गया। फिर आप देखिए साइड चेंज होता है। ये आपका नीचे की तरफ फेस करता हुआ एक ट्रायंगल था। आपका ट्रायंगल कैसा था? नीचे की तरफ फेस करता हुआ, और यहां तो ऊपर की तरफ फेस करता हुआ बन गया ना। तो ट्रायंगल का टॉप बॉटम चेंज हो गया, टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है यहां पे। तो 2 वाला भी ऑप्शन से हट गया। 1 हट चुका, 2 हट चुका, 3 हट चुका, एक ही ऑप्शन बच रहा है ना 4। फिगर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, फिगर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी को? ऑप्शन नंबर डी, फिगर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको आंसर करते हैं 15 सेकेंड में। आपको बताना है, यहां पे फिगर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है, फिगर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आपने गाइस यहां पे क्या देखा? आपने यहां पे देखा कि एक पेपर था। इमेजिन करिएगा, इमेजिन क्या करिए, मतलब ध्यान से देखिए कि एक पेपर है, उसको पहले हमने बीच से मोड़ा, फिर उसके बाद उसको पलट के मोड़ दिया, इतना हमने मोड़ दिया। जब हम इसको खोलेंगे तो यहां पे एक और ऐसा बन के आ जाएगा ना, एक और ऐसा बन जाएगा। आप देखो यहां पे ऊपर बन रहा है, बगल ही में बनना था, यहां पे बगल में बना, ठीक। फिर जब इसको हम ऊपर से खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसा फिगर बन जाएगा। ऐसा फिगर सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, फिगर 2 में, इसीलिए फिगर 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। फिगर 2 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट। और मुझे उम्मीद है पूरी कि इस मॉक टेस्ट के बाद आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में कि आपकी CHSL के लिए तैयारी कैसी है, क्योंकि CHSL आपका 12 अप्रैल से स्टार्ट है। इसी वजह से मैं चाह रही थी कि आप लोगों को CHSL का ही टेस्ट करा दिया जाए। आइए यहां पे देखिए जिगजैग ऐसे लाइंस बनी है ना, तो ये लाइन भी ऐसे होगी और यहां पे भी एक लाइन बनेगी, बस 2 ही लाइंस बनेंगी। यहां पे 3 लाइंस बनी थी, यहां पे 3 लाइंस बनी थी, यहां 2 तो थी, लेकिन यहां पे ऊपर नीचे लाइंस थी और यहां पे लाइंस आपकी आधी आधी में आनी चाहिए थी। फिगर 4 ऑप्शन नंबर डी फिर से हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। फिगर 4 ऑप्शन नंबर डी फिर से हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं फिर से उनसे कहूंगी कि एक बार सब के सब अपना स्कोर 25 में से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डू राइट योर स्कोर आउट ऑफ 25 इन द कमेंट सेक्शन एंड द वन हु गेट्स द हाईएस्ट स्कोर विल गेट अ लव सिंबल फ्रॉम अस। ठीक है, तो जिसका भी 25 मतलब 25 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए, स्कोर तो आपने 2 और -0.5 करके दिया होगा, बट 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। वंस अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, 4 PM पर आज मेरी क्लास है मिसिंग नंबर्स की। मिसिंग नंबर्स की क्लास है, मिसिंग जो पैटर्न आपके होते हैं उसमें जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनकी क्लास है हमारी, तो डू अटेंड एट 4 PM। इसके अलावा जो हमारी मैराथन का अनाउंसमेंट था वो हमने स्टार्टिंग में कर ही दिया था। द PDF ऑफ दिस सेशन विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल माई स्टडी लैब, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। सो डू download the PDF, and if you guys have loved the video then don't forget to like, comment and share, and अगर नए हो चैनल पर then तो सब्सक्राइब करना बनता है ना, जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। ठीक है, मिलते हैं गाइस दोबारा से 4 बजे वाले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस वंस अगेन एट 4 PM। थैंक यू।